अब हम बताते हैं यहाँ पर 3 साइड से ब्रिकवर्क 9 फीट के हाइट कॉलम भर करके ब्रिकवर्क लग चुका है। अब यहाँ से मैं तीनों तरफ में आपको दिखा रहा हूँ। बीच और फ्रंट और जीना की ब्रिकवर्क अभी लग रहा है। हम ये समझाना चाहते हैं आपको, जो बेहतरीन मेन काम है। अगर ब्रिकवर्क लगाते हैं तो आपको कॉलम में टाँचे नहीं मारते हैं ना, आपका कभी न कभी ये ब्रिकवर्क करेक्ट हो जाएगा। तो मिस्त्री को बहुत ध्यान रखें, और कॉलम में टाँचे नहीं मारते हैं तो फिर उस मिस्त्री को आप चेंज कर दें। आप अच्छा ईमानदार समझदार मिस्त्री रखें जो कॉलम में टाँचे ज़रूर लगाए। टाँचे के साथ सीमेंट की जो घोल होती है, सीमेंट घोर करके उस टाँचे में लगाया जाता है। जिस तरीके से टाँचा क्या होता है, किसको बोलते हैं टाँचे, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर कॉलम चिकना है बिल्कुल, नीचे देखो, यानी कि खुदरा कर रखा है, खोद कर रखा है। इसको बोलते हैं टाँचे। बसूनी से ये टाँचे मान दिया है। यही टाँचा जो है सीमेंट लगा देते हैं तो मसाला और सीमेंट में ये ब्रिकवर्क मजबूती होती है। मसाला सीमेंट में ब्रिकवर्क मजबूती करने के लिए साथ साथ अगर आप 8 mm की स्टील देते हैं, झिरी काट कर हर 2 फीट पर, जिस तरह 9 फीट की हाइट है, नीचे से हम दिखाते हैं 9 फीट की हाइट ब्रिकवर्क हो चुका है। अगर आप हर 2 फीट के ऊपर, हर 2 फीट के बाद टाँचे मार के झिरी काट के 1.5 इंची की स्टील देते हैं 8 mm की, तो आपका और भी बेहतरीन काम होंगे। तो जितना बेहतरीन काम करने के लिए उतना ही कलाकारी कारीगर को होना चाहिए, उतना ही समझदारी कारीगर को होना चाहिए, उतना ही समझदार होना चाहिए। अगर आप घटिया कारीगर पकड़ते हैं तो आपके घर भी घटिया ही बनेंगे। मैं कहता हूँ, अगर आप घटिया कारीगर पकड़ते हैं, उस कारीगर को तुरंत चेंज करें तो आपका घर बर्बाद कर डालेंगे। इसलिए काम करने का जो सही तरीका है ब्रिकवर्क उठाने का, मसाला ही है। सॉल सूद करने के बाद जो ईंट बिछाते हैं तो मेन कलाकारी मसाला है। अगर वो मसाला बिछाना नहीं जानता है, सही नहीं बिछाता मसाला, तो फिर ईंट भी कहाँ सही बैठेंगे। ईंट जो सही बैठते हैं सॉलिड सॉल सूद पर, वो हाथ का कलाकारी है, उसको बोलते हैं मसाला। मसाला सही बिछाने के लिए तो सही मसाला कैसे बिछेंगे, जब तक वो फुल कारीगर नहीं होंगे, वो फुल कलाकार नहीं होंगे। आजकल क्या करते हैं, कोई भी करने वसूली सॉल पकड़ लेता है और कहते हैं मैं तो मिस्त्री हूँ। उस मिस्त्री को कान पकड़ कर बाहर निकालें। तो हमारा बात को ध्यान दीजिए। घटिया मिस्त्री करने वसूली पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं तो मिस्त्री हूँ, उसको तुरंत साइड से निकालें, नहीं तो आपका सारे काम को तहस नहस कर देंगे। जिस तरीके से ये मिस्त्री ईंट लगा रहे हैं, ईंट लगाने का मतलब क्या है, जिस तरह सूत बांध रखे हैं, हर एक सूत के फेस में, हर एक सूत के उस कोने से इस कोने सूत बांध रखे हैं। हर एक सूत के फेस में, हर एक सूत के लेवल में सारे ईंट होना चाहिए। हालांकि ना कि ऊंचा और नीचा, सूत से ऊंचा होती है ईंट तो फिर भी गड़बड़ है, सूत से नीचा होती है ईंट फिर भी गड़बड़ है। तो हर एक सूत के लेवल पर आपका है, एक एक ईंट जो लगा रखे हैं हर एक सूत पर बराबर होना चाहिए, यानी वाटर लेवल हर एक सूत पर होना चाहिए बराबर। इन सूतों को ध्यान नहीं रखेंगे आप तो आपका ब्रिकवर्क ऊंचा नीचा होता चला जाएगा, यहाँ तक कि आपका ब्रिकवर्क टेढ़ा और बैंड हो जाएगा। इसलिए कारीगर जो आप पकड़ते हैं, कारीगर से काम करवाते हैं तो बेहतरीन कारीगर को पकड़ें। मैंने बहुत काम करवाया हूँ, मैं MD नदीम कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा हूँ। मैंने बहुत काम करवाया है। अधिकतर कारीगर डुप्लीकेट ही मिलता है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको तुरंत पता चलता है डुप्लीकेट कारीगर है, तो हम तुरंत उसको चेंज करते हैं कि भाई तेरा बस का नहीं है तो अपना हिसाब ले लो, अपने घर जाओ। इस वक्त अभी जो मिस्त्री लग रहा है ये कारीगर फुल है, उधर भी लग रहे हैं। ऐसे अगर मिस्त्री मिल जाता है आपको तो आपका सर का दर्द और काम की टेंशन दूर हो जाएगा। एक तो काम में भी साफ सफाई होती है,
जिस तरह अभी हम दिखा रहे हैं, कितने बेहतरीन काम साफ सफाई से हो चुका है। इस तरीके से कारीगर मिल जाता है आपको, आपका सर का दर्द और टेंशन दूर हो जाएगा। यही है मेन। सही कारीगर नहीं मिलने की वजह से आदमी परेशान होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी परेशान होता है सोचते हैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ काम, कैसे करवाऊँ काम। कॉन्ट्रैक्टर का मेन कमाल नहीं होता है, कारीगर का मेन कमाल होता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर में सारी नॉलेज है, पूरी जानकारी है, तो हम किस किस साइड में खड़ा होंगे आप बताइए ज़रा। अगर हमारा 4 साइड चलता है तो हम किस किस साइड में ध्यान दें। पूरे दिन तो खड़ा नहीं हो सकता ना, इसीलिए डुप्लीकेट घटिया कारीगर को ना पकड़े। अब मेरा सलाह है बेहतरीन से बेहतरीन कारीगर को पकड़े। अगर आप डुप्लीकेट और घटिया कारीगर आपको नज़र आता है, उसको तुरंत चेंज कर दे, तुरंत हटा दे, तुरंत बाहर निकाल दे। नहीं तो ये तो सारे कारीगर के हाथ को ख़राब कर डालेंगे और ख़ुद को ख़राब करेंगे। सारे कारीगर हाथ ख़राब कर देंगे और घर को, मकान को तहस नहस कर देंगे। जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपका जो घर बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का बेइज्जती होगा और आपका घर ख़राब हो जाएंगे। मैं बेहतरीन से बेहतरीन बात इस वक्त बता रहा हूँ। अगर हमारे बात को ध्यान रखते हैं, गौर से सुनते हैं हमारे बात, तो फिर आप ना कभी धोखा खाएंगे ना कभी नुकसान खाएंगे। तो कारीगर सही पकड़े, कारीगर का ही कमाल है। अगर आपके पास सही कारीगर मिलता है तो आपका भी घर सॉलिड और सीधे बन जाएंगे। नहीं तो आप इतने माल, इतने पैसा खर्च करके भी आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्या हमारी बात अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा बात अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। बिल्डिंग बनाना कोई आसान बात नहीं है, एक बच्चों का खेल नहीं है। अच्छों का तेल निकल जाता है। गांव में कोई भी बिल्डिंग बना देते हैं, एक मंजिल या 1 फ्लोर 1.5 फ्लोर। लेकिन मैं एमडी नदीम बोल रहा हूँ, द्वारका दिल्ली से, पालम। इसमें जो है 4 से 5, 6, 7, 8 फ्लोर बनते हैं। यहाँ पर 5 फ्लोर से कम बनते नहीं, एक पार्किंग 4 फ्लोर से कम तो बनती नहीं। तो यहाँ पर अगर टेरा होंगे, बताइए आपके घर झुक जाएंगे, गिर जाएगा। आपने यूट्यूब में और सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, किसी न किसी घर बैठ चुका है, किसी न किसी घर बैठ गया और वो रो रहे हैं सर पे हाथ रख कर, देखो हमारा घर बैठ गया और झुक गया और काफ़ी करीब हो गया, सीधे कितना, सीधे 10 इंच 1 फीट करेक्ट हो गया, बैठ गया हमारा घर। क्या करें, इतना पैसा कहाँ से लाए फिर बनाने के लिए। मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ भाई, मेरे बात को ध्यान रखें। जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, वो फुल कॉन्ट्रैक्टर हो, सारी नॉलेज हो काम के बारे में। सारी नॉलेज किस तरीके से कैसे पता चलेंगे, सारी नॉलेज है। उसको ड्राइंग अच्छी तरह देखना है कॉन्ट्रैक्टर को, और अच्छी नॉलेज हो कॉन्ट्रैक्टर को, और वो खुद को कलाकार हो, यानी कि खुद को कारीगर फुल हो, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर बना है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर को आप कॉन्ट्रैक्टर ठेका दे घर बनाने का। और कोई भी ठेका ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और कम रेट में ले लेते हैं ठेका, फिर घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, घर बनाते समय 10 रुपया नीचा ऊंचा ना देखें। घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। मैं आपको इसलिए बार बार समझाता हूँ, घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर पकड़ते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर पूछे आप कि आप इस लाइन में कितने साल से जुड़े हैं और कहाँ कहाँ मकान बनाए आपने, ज़रा दिखाओ मुझे। और मकान जो बनाए हैं आप, इससे पहले ये पूछें कि आप फुल कारीगर है या नहीं इस लाइन में, कैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बन गए। आपको ड्राइंग देखना अच्छी तरह आता है या नहीं है, तो अच्छी तरह उसको पूछताछ कर, फिर उसका रिकॉर्ड पीछे क्या क्या बनाया है, कहाँ कहाँ तक उसका रिकॉर्ड है, और कितने कितने फ्लोर बनाए हैं, क्या तजुर्बा है। ऐसा मैं देखा हूँ कि भाई
उसको ना ड्राइंग देखने आता है, ना उसको कुछ कलाकारी होती है। कम रेट में ठेका ले लेते हैं और घाटा लगता है, फिर काम छोड़ के भागता है। या तो काम छोड़ के भागता है या तो घर को सत्यानाश करता है, तबाह बर्बाद करता है। इसलिए मैं आज बहुत ही ध्यान, बहुत ही सोच समझ कर बेहतरीन बात समझाने चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा था, जब मैं रास्ते में चल रहा था, कहीं जा रहा था सफ़र में, एक बिल्डिंग झुका हुआ था सीधे 4-5 इंच। मैंने सोचा बताओ इतना पैसा लगा करके इन्होंने बिल्डिंग खराब, अपने घर को तबाह बर्बाद कर लिया। मैंने बोला भाई आपने ऐसे काम क्यों करवा लिया? बोला ऐसे ठेकेदार मिल गया। मैंने कहा ऐसा है, आपको ऐसा ठेकेदार तो मिल गया, लेकिन आप सस्ते रेट में सब करवाए होंगे। सस्ते रेट में सस्ता ही ठेकेदार मिलता है भाई, सस्ता ही कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे। इसलिए फिर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप बेहतरीन काम करवाने चाहते हैं द्वारका की तरह, तो हर 2 फीट के अंदर में स्टील 8 mm की स्टील झिरी काट कर लगाए, और कॉलम में इसी तरह टाँचे मारे, जो टाँचे लग चुका है, जिस तरह चिकना होती कॉलम, इन टाँचे इस तरह लगाए। उसके बाद सीमेंट लगाए, हर 2 फीट में झिरी काट के स्टील दे 8 mm की। तो ऐसे इस तरीके से बनाते हैं ना आप, ना कभी करेग होगा, ना कभी कोर से कभी दरार नहीं हो सकता। कहीं देखे होंगे आपने, घर फाइनल होने के बाद, बिल्डिंग फाइनल होने के बाद यहाँ से बीच कोने से, हर कोने से दरार आती है। इसी कारण टाँचे भी नहीं लगते हैं, सीमेंट का घोल भी नहीं लगता, 8 mm की स्टील भी नहीं लगती। तो यह गलती ना करें, इसका बहुत ज़रूरी ध्यान रखें। यही ध्यान नहीं रखते हैं जो पछताते हैं। तो इसलिए मैं बताता हूँ, मेन कलाकारी है। मैं बहुत पहले वीडियो में बताया था, जब प्लास्टर हो रहा था, जिस साइड में प्लास्टर हो रहा था, तो बेहतरीन से बेहतरीन प्लास्टर किस तरह करना चाहिए, कैसे फंडी मारना चाहिए, किस तरीके से फंडी लगाना चाहिए, मैं खूब दिखाया हूँ। अब फिर दिखाने वाला हूँ, वो टाइम आ रहा है। लेकिन अब मैं समझाने चाहता हूँ कि प्लास्टर हो या ब्रिक वर्क, कारीगर सही होना चाहिए, फुल कारीगर होना चाहिए। चाहे 2 रुपये ज़्यादा लग जाए, कारीगर फुल होना चाहिए, तो आपका घर सही बनेंगे, नहीं तो आपका घर ख़राब हो जाएंगे। घर बनाने से पहले जब फुटिंग में, जो आप फुटिंग की तैयारी करते हैं, मैंने फुटिंग का भी वीडियो दिखाया हूँ, कितना बेहतरीन से बेहतरीन फुटिंग की वीडियो है, कितना बेहतरीन जाल डबल जाल करके। घर झुकने का मतलब यही है, जाल डबल नहीं करते हैं और छोटा सा जाल लगाते हैं, फिर घर आगे चल के झुक जाता है। तो मैं तो कहता हूँ फुटिंग में बिल्कुल ही कंजूसी ना करें, फुटिंग में बेहतरीन से बेहतरीन फुटिंग करे काम। इस तरह के सूत है, जिस तरह सूत बांध रखे हैं ईंटों में, उधर भी सूत। फुल कारीगर का मतलब ये है, सूत का लेवल से, सूत का फेस से हर एक ईंट लगना चाहिए। जिस तरीके से अभी लगाएंगे, सूत का ही लेवल से लगाना चाहिए। और सूत से ऊंचा जाता है तो भी काम खराब है, सूत से नीचे जा रहा है ईंट तो भी काम खराब है। सबसे पहले ये मसाला जो बिछाते हैं, मेन कलाकारी मसाला में है, और मसाला सही बिछते हैं तो फिर सूत, ईंट भी सूत के लेवल से बैठेंगे।